दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित शर्मा। तो संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बार हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा, बड़ी बेरहमी से लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए ये तीनों खिलाड़ी बने हैं उनके लिए काल। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, लेकिन जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की वनडे सीरीज के मुकाबले में टक्कर हुई तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित शर्मा में चट्टान की तरह डट जाते हैं। पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले रोहित तो बस चमकने का एक मौका ही ढूंढ रहे थे और जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी दंग रह गए थे। एक बार फिर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। संजू के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित शर्मा गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक संजू ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन जब कप्तान 82 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और संजू के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 5 लाजवाब छक्कों की बदौलत 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे तब ऑस्ट्रेलिया तो जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था कि अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आया है संजू सैमसन नाम का तूफान, जिसने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अय्यर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए स्टार्क की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर कंगारू खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, संजू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, तो वहीं संजू तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे। इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित कोहली से लेकर कंगारू फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर संजू का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। कमिंस ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। स्टार्क, कमिंस से लेकर जैम्पा और स्टोइनिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी संजू के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 180 रनों की पार्टनरशिप बना डाली और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया। बता दें, हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले महज 60 गेंद पर तूफानी 79 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी जड़े। तो वहीं दूसरी तरफ संजू ने वनडे इंटरनेशनल में अपना एक और शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने 87 गेंद पर 142 रनों की खौफनाक पारी खेलकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तो पूरा ऑस्ट्रेलिया अभी भी डर सहमा नजर आ रहा था, और हो भी क्यों ना, उन्होंने इस दौरान 8 खौफनाक छक्के और 8 खतरनाक चौके भी लगाए। साथ ही साथ टीम इंडिया को 390 रनों तक पहुंचाने में टीम इंडिया का बड़ा योगदान निभाया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर इस सीरीज में चैंपियन बनने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी ये बेहद खतरनाक बल्लेबाजी देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाएगा? रोहित कोहली, संजू या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में मिलकर वनडे सीरीज कराने का फैसला लिया ताकि दोनों टीमों की अच्छी तैयारी और प्रैक्टिस हो जाए। जहां सीरीज का पहला वनडे मैच तो टीम इंडिया ने जीता, लेकिन दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, जिसके कारण यह सीरीज 1 से बराबरी पर खड़ी थी। ऐसे में सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच यहां कैनबरा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, आर्शदीप पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। वही बुमराह को रेस्ट दिया गया, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आइड ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। यह दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन थे और आज भी इन दोनों ने अपनी टीम को अटैकिंग शुरुआत दिलाई। खास तौर पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से इंडिया के गेंदबाजों की धोना शुरू कर दिया। हेड वही टेस्ट वाली फॉर्म इधर भी कंटिन्यू कर रहे थे, वही मिचेल मार्श भी उनका का साथ दे रहे थे। जहां इन दोनों ने पारी के 7वें ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। इंडिया के तेज गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कहां गेंद डाले। अब इंडिया की टीम को विकेट की जरूरत थी और वह विकेट वापसी कर रहे मोहम्मद शमी ने दिलाया। दोस्तों, आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच अंतिम और निर्णायक तीसरा वनडे मैच कैनबरा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। कभी लग रहा था कि इंडिया यह मैच जीतेगी तो कभी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन लास्ट में इंडिया की टीम ने बाजी मार ली। जी हां, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने लास्ट में जो बल्लेबाजी की उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। शमी ने इंडिया को 2 ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट्स दिलाई। जी हां, पारी के 8वें ओवर में शमी ने पहले मार्श को पंत के हाथों कैच आउट कराया, जहां मार्श ने 23 रन की पारी खेली। फिर मार्नस लबुशैन को भी शमी ने ज्यादा देर नहीं टिकने दिया और बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां लबुशैन 6 रन बना पाए। अब इंडिया ने कमबैक कर लिया था, लेकिन उसके बाद में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां हेड ने देखते ही देखते अपनी 50 बना ली और उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद में तो हेड ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल लिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वही स्टीव स्मिथ भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। हेड हर ओवर से 2 बाउंड्री निकाल रहे थे। हेड इंडिया के फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। हेड के अगेंस्ट इंडिया के पास कोई प्लान ही नहीं था। हेड ने अपना अगला 50 रन का आंकड़ा सिर्फ 34 गेंदों पर ही बना लिया और इसी के साथ हेड का शतक पूरा हो गया। वही उसके बाद में स्टीव स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। स्मिथ ने भी अपनी 50 बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया, वो भी 35वें ओवर में ही, जिसके बाद में अब भी 15 और ओवर बचे थे। यहां से इंडिया को कमबैक करने के लिए इन दोनों को आउट करना जरूरी था और उसके बाद में इंडिया की वापसी कराई कुलदीप यादव ने। जी हां, कुलदीप यादव ने पारी के 38वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले कुलदीप ने हेड को स्टंप आउट कराया, जहां हेड ने 121 रन की शानदार पारी खेली। फिर इसी ओवर में कुलदीप यादव ने स्मिथ को भी कैच आउट करा दिया, जहां स्मिथ ने 58 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। इन दोनों ने आते ही अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी, जहां 45वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। लेकिन उसके बाद लास्ट के कुछ ओवर में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और रन नहीं बनाने दिए। लास्ट 5 ओवर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 27 रन ही बनाने दिए, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 335 रन ही बना पाई, जहां मैक्सवेल ने 40 और स्टोइनिस ने 48 रन बनाए। वहीं भारत के लिए कुलदीप यादव और शमी ने 2-2 विकेट लिए। इंडिया की टीम ने लास्ट में जाते जाते गेंद से वापसी कर ली थी। अब सारा दारोमदार इंडिया के बैटिंग पर था, जिसके बाद में इंडिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों को इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना था तो इनका रन बनाना काफी जरूरी था, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। यह दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सम्मान कर रहे थे,
क्योंकि शुरू में उनको मदद मिल रही थी, जिसके वजह से इंडिया के पहले 5 ओवरों में सिर्फ 29 रन ही बने। लेकिन उसके बाद में रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया